यूनियन बजट, जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 के रूप में मेंशन है। यूनियन बजट में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल बजट भी दो टाइप के होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो इसमें गवर्नमेंट के सारे जो रेवेन्यू होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। गवर्नमेंट को रेवेन्यू दो तरीके से जनरेट होता है, एक टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। तो जो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वो जो भी टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसके थ्रू जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत आता है। अब जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, और जो इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी, कस्टम, तो ये जो भी टैक्सेस होते हैं इनके थ्रू जो गवर्नमेंट मनी ऑब्टेन करती है वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत आता है। अब होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में वो चीज़ आती हैं जो गवर्नमेंट मतलब बिना टैक्स के रेवेन्यू जनरेट करती है। जैसे जो गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करती है उस पर जो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट मनी प्रिंट करती है, वहाँ से जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होती है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आती है। और जो भी ग्रांट्स गवर्नमेंट को मिलते हैं वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो यहाँ पे कोई भी एसेट क्रिएशन नहीं होता। ये जो एक्सपेंडिचर होता है वो केवल कंजम्पशन के लिए यूज होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो क्या होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर के एक्सपेंडिचर होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जो डिफेंस पे हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जो गवर्नमेंट और प्रोविडेंट फंड के थ्रू पब्लिक को पैसा देती है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो हमारा गवर्नमेंट को ऑपरेट करने में या कोई डेवलपमेंट को एग्जीक्यूट करने में एक्सपेंडिचर होता है, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू डिफिसिट की। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट से तो वहाँ पे हमारा रेवेन्यू डिफिसिट होता है। मतलब जो बैलेंस होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच में, और ये बैलेंस अगर नेगेटिव होता है तो हम इसे रेवेन्यू डिफिसिट बोलते हैं। तो और एक होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट वो होता है कि कुछ सपोज मनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मेंशन करती है बट वो मनी अगर एसेट क्रिएशन में यूज़ होता है तो वो एक्चुअली में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ठीक, और अब हम बात करते हैं कैपिटल बजट के बारे में। कैपिटल बजट भी दो टाइप का होता है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो ये नॉन रेवेन्यू टाइप होता है। ये बेसिकली इसका जो पर्पज़ होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है और जो इसमें अमाउंट स्पेंड किया जाता है वो डेवलपमेंट पे ही किया जाता है। तो जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बोरोइंग से मिलता है, से अगर बोरो कर लिया तो वहाँ से होता है कैपिटल रिसिप्ट। और जब गवर्नमेंट को जो अपना लोन है वो वापस मिलता है तो वहाँ से उसको कैपिटल रिसिप्ट होता है। और गवर्नमेंट जब अपना सिक्योरिटीज़ बॉन्ड पब्लिक को बेचती है तो वहाँ से उसको कैपिटल रिसिप्ट मिलता है। अब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है कि जब गवर्नमेंट लोन फॉरवर्ड करती है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में पैसा खर्च करती है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जब गवर्नमेंट अपने डिफेंस पर पैसे खर्च करती है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और जब गवर्नमेंट अपना लोन रीपेमेंट करती है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट वो होता है कि जहाँ टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर का बैलेंस नेगेटिव हो, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो टोटल रिसिप्ट से, तो वो हमारा फिस्कल डेफिसिट का सिचुएशन होता है। फिस्कल डेफिसिट हमेशा जीडीपी परसेंटेज में मेजर करा जाता है और ये जितना कम हो उतना इकोनॉमी के लिए बेटर होता है। अब हम बात कि बजट दो टाइप का होता है, एक हमारा डेफिसिट बजट होता है और एक सरप्लस बजट होता है। डेफिसिट बजट वो होता है जहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर हमारे बजट के रिसिप्ट से ज़्यादा होता है। जहाँ पर एक्सपेंडिचर रिसिप्ट से ज़्यादा होता है वो हमारा डेफिसिट बजट होता है, और जहाँ पे एक्सपेंडिचर रिसिप्ट से कम होता है वो हमारा सरप्लस बजट होता है।